हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलने आई हूँ। तो आज का वीडियो मेरा है बिज़ी मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि सुबह हमें बहुत सारे काम होते हैं, वो भी हमें करना होता है और हम जितनी जल्दी सुबह उठते हैं उतने जल्दी हमारे काम भी पूरे हो जाते हैं। तो देखिए, मॉर्निंग में हम लोग 4:30 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद अपने जिस भी भगवान को मैं मानती हूँ, जिस भी इष्ट को, उनका नाम लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग अल्कलाइन वाटर पीते हैं सब घर में, जो कि नींबू, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी और कड़ी पत्ता, खीरा, इन सबको डाल करके मैं रात को पानी में ही कांच के बर्तन में रख देती हूँ और सुबह हम इसे पी लेते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद पानी होता है। इससे आपका वेट भी लॉस होता है और आपका बॉडी भी अल्कलाइन हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है। तो उसके बाद मैं नहा करके फिर मैं आ गई। बेडशीट मैंने चेंज करनी थी, क्योंकि आज मुझे मशीन लगाना था, तो मैंने बेडशीट चेंज की। बेडशीट चेंज करने के बाद मुझे दिन के मैं सोची थी कि लंच की भी तैयारी साथ साथ करके रख दूँ, क्योंकि क्या है ना कि अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ तो फिर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ। ऐसा तो टाइम रहता है एक्सरसाइज करने के लिए भी, लेकिन नहीं कर पाती हूँ मैं। अभी मैं थोड़ा थक जाती हूँ, दिन के इतने सारे काम होते हैं, उन्हीं को करके मैं थक जाती हूँ, तो मॉर्निंग में मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। तो फिर देखिए, मैं दिन के लंच की भी तैयारी करने लगी। मैंने कहा घिया काट के रख देती हूँ, आज मुझे घिया का भुजिया बनानी थी, तो मैं वो भी काटने लगी। तो मैंने छिल दिए थे घिया, लेकिन काट नहीं पाई थी, सिर्फ एक ही घिया काट पाई थी, क्योंकि टाइम हो रहा था फिर बच्चों का लंच बनाने का और उनको भी रेडी करने का। तो मैंने फटाफट एक घिया काटा और उसके बाद मैं चली गई किचन में। तो किचन में जाने के बाद मुझे आज ओट्स का चीला बनाना था। मेरी बड़ी वाली बेटी की फरमाइश थी, बेटे का फरमाइश था कि आप ओट्स का चीला बनाइए, आज हम लंच में ओट्स का चीला ले जाएंगे। और मेरी बेटी तो लंच में सिर्फ फ्रूट्स ही ले जाती है, क्योंकि उसे मॉर्निंग में 12 बजे तक 1 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स ही खाना होता है, उसके बाद ही वो कुछ अनाज लेती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं ओट्स के चीले के लिए वेजिटेबल्स कट कर रही थी। वेजिटेबल्स कट करके मैंने चॉपर में उन्हें चॉप कर लिया। तो वेजिटेबल्स में मैंने प्याज, टमाटर और गाजर डाला था ओट्स के चीले में, और ओट्स को मैंने गर्म पानी में डाल दिया था फूलने के लिए, क्योंकि क्या है, वो फूलने से सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसको आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, नहीं तो आप चम्मच से ही चला लीजिए, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, वो अपने आप अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये सारे सब्जियां डालने के बाद मैंने इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च डाला, जीरा डाला, ताकि थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। आप हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हींग नहीं डाला था। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाला, क्योंकि अगर हम बेसन नहीं डालेंगे तो ओट्स का चीला टूट जाता है। तो बेसन डालने से क्या है, वो अच्छे से बनता है, चीला टाइप बनता है। तो देखिए, मैंने बेसन भी डाला और फिर इसको अच्छे से मिला लिया। और यहाँ पे मैंने मिलेट्स भी चढ़ा दिए थे बेटे के लिए, क्योंकि वो दिन में मिलेट्स ही खाती है। तो उसके लिए मिलेट्स भी साथ साथ बना के, इसे सुबह ही बना के रखना पड़ता है, क्योंकि इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ना पड़ता है। फर्मेंट होता है तभी ये फ़ायदा करता है। तो मैं मिलेट्स का अमली फॉर्म बना रही थी। मिलेट्स की आप राइस बना सकते हैं, अमली बना सकते हैं, और भी बहुत सारी डिशेस बनती है, जो कि मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ मैं नींबू पानी बना रही थी। मेरी बेटी का बीपी लो हो गया था, तो उसके लिए मैं नींबू पानी बना रही थी। उसको एकदम वीकनेस फील हो रही थी। और यहाँ पे देखिए, फिर ये नाश्ते में ना मेरे हस्बैंड और बच्चे सब स्प्राउट्स खाते हैं सुबह नाश्ते में, वही खा के जाते हैं। बहुत लाइट नाश्ता होता है और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो स्प्राउट्स मैंने उसी दिन बनाए थे, मतलब रात को ही मैंने बनने के लिए रख दिए थे, तो सुबह फ्रेश स्प्राउट्स थे। लेकिन फिर भी मैं ऐसे 5 मिनट स्टीम कर लेती हूँ स्प्राउट्स को, क्योंकि हमें हमेशा स्प्राउट्स को स्टीम करके ही खाना चाहिए। और स्प्राउट्स में अगर आप वेजिटेबल्स डाल लीजिए, नींबू डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो उसको मैंने स्टीम कर लिया स्प्राउट्स को, और फिर मैंने यहाँ पे उसके लिए वेजिटेबल्स काट लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने वेजिटेबल्स काट लिए। वेजिटेबल्स में मैंने खीरा, प्याज, टमाटर काटा था, और ये मेरा स्प्राउट्स हो गए थे। मैंने सिर्फ 5 मिनट ही स्टीम किया था। स्टीम करने से क्या, स्प्राउट्स के जो भी इसमें जर्म्स होते हैं, कहते हैं स्प्राउट जब करते हैं तो उसे थोड़ा सा पका के खाना चाहिए, तो जो भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा चीला भी मैंने चढ़ा दिया, मिलेट भी चढ़ा हुआ था, और मैं स्प्राउट्स भी बना रही थी। तो स्प्राउट्स में मैंने नमक और नींबू डाल दिया। तो हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सुबह हमें कोई भी हैवी नाश्ता लेने से पहले एक बार स्प्राउट्स ज़रूर खा लेना चाहिए। ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं और हमें पचाने में भी आसानी होती है। इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो यहाँ देखिए, मैंने चीला भी चढ़ा लिया और मैं एक साथ काफ़ी सारे काम कर रही थी। क्या है ना कि हम हाउस वाइफ को मल्टीटास्किंग बनना पड़ता है, हम एक साथ काफ़ी सारे वर्क करें तभी हमारे कुछ घर के काम हो पाते हैं। लेकिन वो भी पूरा करने के लिए हमें स्ट्रेस फ्री माइंड रखना चाहिए। अगर हम स्ट्रेस में कोई भी वर्क करेंगे तो फिर हमारा वर्क भी नहीं होगा अच्छे से, और हमारा माइंड भी स्ट्रेस में और जाता जाएगा। तो इसलिए हमें अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए। और देखिए, यहाँ मेरी बेटी पूजा कर रही थी। वो हमेशा नहाने के बाद डेली सवेरे पूजा करती है, पूजा करके ही स्कूल जाती है। और देखिए, यहाँ पे मेरा मिलेट भी हो गया था, और मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी थी। और स्प्राउट्स मैंने सबको नाश्ते में खाने के लिए दे दिए थे, क्योंकि स्प्राउट्स खाने के कम से कम 15 मिनट बाद ही मेरे हस्बैंड चाय लेते हैं। तो चाय तो सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही पीते हैं, बच्चे चाय नहीं पीते हैं।
तो यहाँ पे मेरा चीला भी बन रहा था, स्प्राउट्स भी दे दिया और चाय भी बन रहा था। और बेटी मेरी पूजा करी थी और बेटा मेरा पूजा करके रेडी होके बैठा हुआ था। और यही हमारे सुबह के इतने सारे वर्क हो जाते हैं। बच्चों के स्कूल जाने तक तो बहुत ही ज़्यादा वर्क होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, मतलब सांस लेने तक का भी टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो इसी तरीके से मैं सारे काम कर रही थी अपने। और देखिए मैं अपनी बेटी को लंच में फ्रूट्स देती हूँ, तो मैं उसे पपीता, सेब और अगर कीवी मुझे मिल जाए या नाशपाती मिल जाए तो वो सब वो फ्रूट्स में ले जाती है लंच में। तो अभी कीवी तो बहुत ही कॉस्टली, तो मैं कीवी नहीं ला पाई। और देखिए मैंने लंच पैक कर दिया, बेटे को मैंने ओट्स दिया था, बेटी को मैंने फ्रूट्स दिया था और ये मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे। और फिर ये लोग सब चले गए अपना स्कूल। तो ये स्कूल मतलब पहले वो लोग निकल गए थे, छोड़ने मेरे हस्बैंड ही जाते हैं, लेकिन वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। तब तक मेरे हस्बैंड चाय ले रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग आगे चलो, तब तक मैं चाय लेकर के आता हूँ। उनकी बस आती है बाहर मेन रोड पे, तो वो बस से जाते हैं। तो ये अपना बस पे उन लोगों को चढ़ा देते हैं, उसके बाद ही अपनी बस का वेट करते हैं। ये भी बस से जाते हैं ऑफिस। तो देखिए ये सब चले गए और अब मैं घर पे अकेली थी, सारा वर्क कर रही थी अपना। और भी बहुत सारे काम थे, घर की डस्टिंग करनी थी, क्लीनिंग करनी थी, लंच बनाना था और मुझे तो आज कपड़े भी धोने थे, तो वो भी साथ साथ करना था काम मुझे। तो मैं अपने काम में फिर लग गई। फ्री टाइम होता है, अकेले होते हैं ना, तो घर के काफ़ी सारे काम है, अगर हम अकेले हों तो हो जाता है। और घर में अगर बच्चे हो, हस्बैंड हो, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है काम करने में। तो मेरे पास था फ्री टाइम, बोला मैं अकेले रहती हूँ और दिन तो मैं कर लेती हूँ घर के काफ़ी सारे काम। तो वहाँ पर देखिए मैंने बेडशीट चेंज कर ली बाहर वाले रूम की भी। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ अपने गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम क्या है, मतलब छोटा सा ही कमरा है, बस सोफ़ा लगा दिया तो इसको हम लोग गेस्ट रूम बोल देते हैं, लेकिन गेस्ट रूम जैसा है नहीं ये। और फिर मैंने यहाँ पे अपना सोफ़ा क्लीन कर रही थी। तो सोफ़ा क्लीन करने के बाद मैंने वहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लगा दिया था। देखिए ये वॉशिंग मशीन भी मैंने लगा दिया था, यहाँ पे भी मैंने कपड़े डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में। तो मशीन में कपड़े डालने के बाद मैं यहाँ आ गई थी किचन में बर्तन धोने और किचन की क्लीनिंग करने। और यहाँ देखिए मेरे कपड़े भी धुल गए थे, मैंने कपड़े भी सुखा दिए थे। तो लगभग मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया था, बस मुझे घर की क्लीनिंग करनी थी। और मैंने यहाँ लंच भी चढ़ा दिया था। लंच चढ़ाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे घिया की भुजिया बनानी थी। तो एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया था और घिया की भुजिया बनाने के लिए मैंने ऑयल डाला, ऑयल में मेथी का छोंक लगाया, हींग डाला और घिया डाल करके उसमें नमक और टमाटर डाल दिया। तो फ्रेंड्स और इसको मैंने ढक दिया। ढकने के बाद ये अपना पानी छोड़ता है, अपना पानी छोड़ने के बाद ये उसी में पक जाता है, हमें ऊपर से एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो घिया भी मैंने चढ़ा दिया और इधर दाल भी चढ़ा दी और इधर मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई। क्या है ना कि हम लेडीज़ मल्टीटास्किंग होती है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो मैं सारे एक साथ काम कर रही थी काफ़ी सारे। इधर मैंने बर्तन भी धोया, झाड़ू पोछा भी किया, घी सब लंच भी बना रही थी और कपड़े भी सारे मैंने क्लीन कर लिए थे। और उसके बाद मेरी दाल भी बन गई थी। और दाल हम लोग पतीली में बनाते हैं दोस्तों, मैं किसी कुकर में दाल नहीं बनाती हूँ, स्टील की पतीली में। तो दाल भी मेरा रेडी हो गया था, उसको भी मैंने छौंक लगा दिया। तो फ्रेंड देखिए यहाँ मेरा पोछा भी हो गया, साथ में लंच भी बन गया। सारे काम मेरे 11:30 बजे तक ख़त्म हो गए थे और यहाँ मेरा लंच प्रिपेयर हो गया। तो अब मैं नहा करके पूजा करके अपना लंच करने लगी थी। तो यहाँ आज मेरा लंच में सिंपल सा लंच था, घिया, राइस, दाल और ये हमारे चरौरी पापड़ थे जो कि हमारे गांव के हैं। तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो यही तक था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करना